मनुष्य की चेतना दो प्रकार की यात्रा कर सकती है। एक तो बाहर की ओर अर्थात अपने से दूर इंद्रियों के मार्ग से होकर इस बाहरी जगत की यात्रा, और एक यात्रा है अपने पास अर्थात इंद्रियों के द्वार का अतिक्रमण करके अपने भीतर की यात्रा। तो मनुष्य की यह इंद्रियां द्वार हैं और यह द्वार दोनों ओर खुलते हैं, भीतर भी और बाहर भी। जैसे कि आपके घर के द्वार खुलते हैं, चाहे तो आप उसी द्वार से बाहर जा सकते हैं और चाहे तो उसी द्वार से भीतर आ सकते हैं। और जब एक साधक के जीवन में एक प्यास जगती है तो उसकी चेतना यह द्वार भीतर की ओर खोलती है। एक ही द्वार बाहर ले जाता है और वही द्वार भीतर ले आता है। यह इंद्रियां चेतना के लिए एक द्वार हैं, बाहर की यात्रा के लिए भी और भीतर की यात्रा के लिए भी। लेकिन हम जन्मों जन्मों तक बाहर की यात्रा करते करते यह भूल ही जाते हैं कि इन्हीं द्वारों से भीतर भी आया जा सकता है। याद ही भूल जाती है कि जिस द्वार से हम घर के बाहर गए हैं वही द्वार भीतर लाने वाला भी बन सकता है। और यह भूल अक्सर होती है। यह हमें ख्याल ही नहीं रहता कि जिन मार्गों से हम नीचे गिरते हैं वे ही मार्ग हमारे ऊपर उठने के मार्ग भी बन जाते हैं। और जिन सीढ़ियों से कोई नरक में उतरता है उन्हीं सीढ़ियों से स्वर्ग में भी चढ़ा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि देखा गया है कि भगवान कृष्ण भी तो गीता में यही कह रहे हैं। हाँ, श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इन इंद्रियों के संयम को उपलब्ध हो। जो भाव को मन को हृदय में स्थित करे और प्राण को मस्तक में स्थित करे वह परम गति को उपलब्ध होता है। चेतना जिस तरफ उन्मुख होती है उस तरफ द्वार खुल जाते हैं और जिस तरफ उन्मुख नहीं होती है उस तरफ द्वार बंद हो जाते हैं। तो चेतना भी ध्यान की तरफ इसी तरह बहती है जैसे गड्ढे की तरफ पानी बहता है। और यह तो एक कुदरती नियम है कि जिस तरफ भी ध्यान होगा चेतना उसी तरफ बहती है। जहां ध्यान वहीं चेतना का तीर सरकने लगता है। उदाहरण के लिए अगर कोई अपशब्द कहे उस वक्त अपशब्द कहने वाले पर ध्यान ना रखें, अपशब्द सुनने वाले पर ध्यान रखें। आप अचानक पाएंगे इंद्रियों का द्वार बंद हो गया और चेतना वापस भीतर लौट आई। तो आप इस रहस्य को समझें कि जब भी कोई विषय आकर्षित करे तब ध्यान विषय पर ना दें, तत्काल स्वयं पर दें और स्वयं की चेतना पर दें। तो आप पाएंगे कि उसी क्षण एक शुभ घटना घटी। जो चीज भीतर जा रही थी वह बिना कुछ किए ही बाहर लौट गई। आपको अपने भीतर अनुभव होगा कोई शक्ति जो बाहर जा रही थी वह वापस लौट गई। और वापस लौटकर जब वह स्वयं पर आती है तो साक्षात्कार होता है अपनी ही ऊर्जा का। और इसी को कृष्ण कहते हैं जितेंद्रिय पुरुष, अर्थात वह पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों के सब राज जान लिए और जानकर अपनी इंद्रियों का मालिक हो गया, जितेंद्रिय हो गया। इस संयम को जो उपलब्ध है और भाव को मन को जिसने हृदय में स्थिर कर लिया वही सिद्ध अवस्था को अब प्राप्त हुआ, अर्थात अब वह अपने असली घर की ओर चल पड़ा। जैसे कि मीरा कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। वह असली घर तो परमात्मा का ही घर हो सकता है। परमात्मा यानी जो सदा है और यह जो आदमी यानी जो कभी था और कभी नहीं हो जाएगा। परमात्मा यानी जो सदा था, सदा है, सदा होगा। सातत्य, सनातनता, शाश्वतता, अनंतता जिसका स्वभाव है वही विश्राम है, उसकी गोद में ही विश्राम है। फिर तुम उसे राम कहो, रहीम कहो, यह तुम्हारी मौज की बात। मीरा का नाम उसके लिए गिरधर है, गोपाल है। यह नाम का ही भेद है। नाम में बहुत उलझ मत जाना, मतलब की बात समझ लेना।
और ऐसी समझ के साथ, ऐसे बोध के साथ ही आपकी ऊर्जा जो आपकी इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत में भटक रही थी, वह अब भीतर की ओर यात्रा करने लगती है। ऐसी ही अवस्था में अहंकार सदा सदा के लिए विसर्जित हो जाता है और आप एक परम विश्राम की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, जहां अब कोई आपाधापी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आप परम आनंद को अनुभव करते हैं। हरिओम तत् सत।